Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are well. This video lecture is recorded by सरहद एजुकेशन सिस्टम. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी ग्रेड 9 में यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल में सेल साइकिल के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे माइटोसिस. अच्छा, माइटोसिस पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपने बेसिक टॉपिक माइटोसिस की तरफ आते हैं. चैप्टर का नाम हमारे पास है सेल साइकिल. सेल क्या है पहले देखते हैं, सेल क्या है, फिर इसके बाद हम सेल डिवीजन की तरफ आते हैं. सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास टॉपिक है माइटोसिस. सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल. सेल में हमने कहा सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, फंक्शनल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है. इसका मतलब क्या है? एक सेल डिवाइड होता है 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इसी तरीके से उसकी डिवीजन होती रहती है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनता है और उसके फंक्शंस भी उसी के अंदर परफॉर्म होते हैं. फंक्शंस का भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल. अच्छा, सेल जो है वो डिवाइड होता है, एक सेल से 2 हिस्सों में, 2 से 4 हिस्सों में, 4 से, यानी सेल डिवीजन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जो है 2 टाइप्स के होते हैं. बेसिकली सेल 2 तरह से डिवाइड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. नंबर फर्स्ट है माइटोसिस. आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस. माइटोसिस को स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके जो फेजेस हैं, इन फेजेस को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सेल 2 में डिवाइड होता है और दोनों सेल्स कैसे बिल्कुल पेरेंट सेल के कॉपीज बन जाते हैं. इन तमाम चीज़ों को आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस क्या है. माइटोसिस जो है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच one parent cell is divided into 2 daughter cells and the number of chromosome remains same. मिसाल के तौर पर मैंने कहा a type of cell division, एक सेल डिवीजन की वो किस्म जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर रहते हैं. मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर. अगर हमारे पास पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 4 क्रोमोसोम ही होंगे. ठीक है. क्या है माइटोसिस? अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 4 है और जब सेल डिवाइड होता है कम्प्लीटली 2 हिस्सों में और इन दोनों हिस्सों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही 4 होंगे, यानी इससे कम नहीं होंगे. ठीक है. वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेल. इन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में बिल्कुल सेम रहते हैं, यानी 4. देखिए, 4 क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर है और 4 ही क्रोमोसोम हमारे पास कहाँ पर है? डॉटर सेल के अंदर है. ठीक है. जब एक पेरेंट सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वो जो डिवाइड हुए वे सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स. ठीक है. माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन के वो प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट सेल जितने ही रहते हैं. इस किस्म की सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस. अच्छा, माइटोसिस जो है सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें हमने एक सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और दोनों में क्रोमोसोम सेम है. माइटोसिस की फेजेस को देखते हैं तो माइटोसिस बेसिकली 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है. 2 स्टेजेस से गुजर के माइटोसिस कंप्लीट होता है. नंबर फर्स्ट हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, नंबर सेकंड हमारे पास है साइटोकाइनेसिस. माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस या 2 फेजेस विच आर नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियो मीन्स कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग. कैरियोकाइनेसिस क्या है? माइटोसिस की वो टाइप है जिसमें न्यूक्लियस जो हिस्सों में डिवाइड होता है. कैरियो मीन्स कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस या डिवाइडिंग ऑफ न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म. काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी साइटोकाइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस या ब्रेक डाउन ऑफ साइटोप्लाज्म.
फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट स्टेज हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड स्टेज हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो बेसिकली 4 फेजेस से गुजरता है। 4 फेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। नंबर फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड जो है वो एनाफेज, टीलोफेज, जिनको हम फेजेस ऑफ माइटोसिस भी कहते हैं। माइटोसिस जो है मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। 2 हिस्सों में जो कैरियोकाइनेसिस है वो मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। अच्छा, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को भी हम तैयार करेंगे तो उसके कंटेंट में माइटोसिस की डेफिनेशन, फिर इसके बाद डिवीजन ऑफ माइटोसिस के 2 स्टेजेस, फिर इसके बाद मजीद जो सब स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस की, इनकी 1 बाय 1 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 पहले प्रोफेज, फिर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लेवल डायग्राम, फिर मेटाफेज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल डायग्राम, फिर इसके बाद एनाफेज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और लेवल डायग्राम। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है इनिशियल या अनडिवेलप्ड या वेरी इनिशियल या वेरी सिंपल। प्रो इनिशियल, इब्तिदाई। प्रोफेज, फेज कहते हैं मरहला, पहला मरहला, या प्रोफेज का मतलब होता है इब्तिदाई मरहला। प्रोफेज में स्टूडेंट्स होता क्या है, बेसिकली सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले अगर हम देखते हैं डिवीजन ऑफ सेल, प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले सेल का कंडीशन कुछ इस तरह होता है। अब यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस है, कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन मटीरियल्स हैं, एक न्यूक्लियोलस है और सेंट्रियोल जो है वो साइडों पे पड़े हुए हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंट्रियोल जो है इर्रेगुलर पोजीशन में है और अंदर एक कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हमारे पास है क्रोमेटिन मटेरियल। ये उस वक्त का स्टेज है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले का। फिर जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा होता है, माइटोसिस स्टार्ट हो रहा होता है, सेल जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की तरफ जा रहा होता है, तो उस वक्त जो प्रोफेज में सेल की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की होती है। जब हम सेल डिवीजन से पहले सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक बंच ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कि आइडेंटिकल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दागों का एक बंच पड़ा हुआ है। ठीक है, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है उससे पहले जो इंटरफेज स्टेज में हमारे पास सेल का कंडीशन ऐसा होता है। जब प्रोफेज स्टार्ट हो रहा होता है सबसे पहले उसके हम आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। डायग्राम को देखकर हम उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इस कंडीशन और इस कंडीशन में ये वो सेल है जो अभी स्टार्ट होने से पहले है, और फिर इसके बाद सेल डिवीजन माइटोसिस का जो फर्स्ट प्रोफेज होता है, इसमें जो चेंजेस आते हैं, नंबर फर्स्ट चेंज क्या है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स, बंच ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोफेज तक आते आते वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या हो गया, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड और आइडेंटिकल। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं और टेट्राड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं, 4 कोनों वाले। टेट्राड मीन्स क्या है, 4 कोनों वाले। देखिए 1 2 3 4, 4 कोनों। और क्रोमोसोम एक पॉइंट में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेर। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेज में जो फर्स्ट स्टेज होता है माइटोसिस का, जो फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेज के वो क्या है, नंबर फर्स्ट क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड, आइडेंटिकल एंड थिक। ठीक है, सेकेंडली क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर अरेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, सेल मेम्ब्रेन तो फुल लाइन से मैंने शो किया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने डॉट से शो किया। डॉट से शो करने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है वहाँ कुछ स्पिंडल फाइबर्स, या इसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट सेल्स के अंदर जो सेंट्रियोल जो होते हैं वो
उसके साथ अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर। वहाँ पे जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होता है वहाँ जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लास्ट प्रोफेज। प्रोफेज को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज, फिर इसके बाद मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में देखें जो सेंट्रियोल जो है थोड़ा थोड़ा पोल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और लेट प्रोफेज में जाके कंप्लीट जो सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल इधर पड़े हुए, एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर। लेट प्रोफेज में या प्रोफेज के आखिर में जाके सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल में जाके अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल में चले गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को और पोल के सेंट्रियोल्स के साथ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रोफेज के अंदर बेसिकली कितने पॉइंट्स हुए? नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड। सेकंड पॉइंट, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिकम थिक्स। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम सेंट्रियोल अरेंज इन अपोजिट पोल। ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियर्स। क्लियर है? फर्स्ट प्रोफेज हो गया, प्रोफेज कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन में 2 पोल्स में जाके सेंट्रियोल अरेंज हो गए और क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में आके अरेंज हो गए। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज के कंप्लीशन के बाद मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज स्टेज का भी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखें, यहाँ से जब यहाँ आते हैं हम, क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक प्लेट के अंदर अरेंज हो जाते हैं। इसी प्लेट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट या इसको ख़त इस्तिवा, उर्दू में हम कहते हैं ख़त इस्तिवा, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेट में आके क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड के अंदर जो सेंट्रोमेर है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। बेसिक पॉइंट जो कि प्रोफेज और इसमें फ़र्क है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर भी मौजूद है। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं। एक वो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोफिलामेंट्स जो है सेंट्रियोल से निकलते हैं। कुछ यहाँ पे सेंट्रियोल में देखें, कुछ माइक्रोफाइबर आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। सेंट्रियोल से आउटवर्ड जो माइक्रोफाइबर मूव कर रहे हैं इनको हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोफाइबर। एक माइक्रोफाइबर देखें यहाँ से, या स्पिंडल फाइबर एक पोल से फ्लो कर रहा है दूसरे पोल तक। जो एक पोल से फ्लो कर रहा है दूसरे पोल तक, इस माइक्रोफाइबर को हम कहते हैं पोलर माइक्रोफाइबर। फर्स्ट टाइप हमारा हो गया एस्ट्रल माइक्रोफाइबर। एस्ट्रल माइक्रोफाइबर या एस्ट्रल माइक्रोफिलामेंट या स्पिंडल फाइबर जो कि आउटवर्ड सेंट्रियोल से मूव करता है। पोलर माइक्रोफाइबर वो स्पिंडल फाइबर होता है जो एक पोल से दूसरे पोल तक फ्लो करता है। और नंबर 3 टाइप जो होता है काइनेटोकोर माइक्रोफाइबर। ये काइनेटोकोर माइक्रोफाइबर वो माइक्रोफाइबर होता है या वो स्पिंडल फाइबर होता है जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के साथ अटैच होता है। अब यहाँ पे जो काइनेटोकोर है उसका एक सिरा ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम का एक हिस्सा, और जो लोअर पोल से जो माइक्रोफाइबर आता है वो भी क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमेर पॉइंट है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड जो मेटाफेज स्टेज है इसमें कौन कौन सी चेंजेस आते हैं? नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर अपीयर्स, सेंट्रियोल arranged in opposite pole, astral microfiber flow outward from poles या centriole, kinetochore attached with chromosome, and polar microfiber extend from one pole to another pole. अच्छा, यहाँ तक चेंजेस आ गई मेटाफेज के अंदर। फिर इसके बाद मेटाफेज इंटर्ड इनटू द एनाफेज। थर्ड फेज जो है, तीसरा मरहला जो है वो एनाफेज कहलाता है। सेल डिवीजन का माइटोसिस का जो थर्ड फेज होता है वो कहलाता है एनाफेज। एनाफेज में चेंजेस देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं,
क्योंकि स्पिंडल फाइबर का बेसिकली काम भी यही होता है कि क्रोमोसोम को मूवमेंट करवाते, यानी मूव करवाते, हरकत करवाते। अपवर्ड जो पोल होता है वो ऊपर की तरफ इनको खींच रहा होता है, नीचे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो नीचे की तरफ क्रोमोसोम को खींच रहे होते हैं। एज ए रिजल्ट जो एनाफेज स्टेज में आके हाफ क्रोमोसोम अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, हाफ क्रोमोसोम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो वी शेप्ड इख्तियार कर लेते हैं, वी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जो पोलर स्पिंडल फाइबर है वो एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, अच्छा, थर्ड फेज पॉइंट्स क्या क्या हो गए इसमें? हाफ क्रोमोसोम्स मूव अपवर्ड, हाफ क्रोमोसोम मूव डाउनवर्ड, स्पिंडल फाइबर्स अटैच विथ क्रोमोसोम्स। एज ए रिजल्ट टीलोफेज स्टेज स्टार्ट, यानी थर्ड फेज एनाफेज स्टेज के बाद आखिरी जो मरहला है वो टीलोफेज स्टेज है। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है? टीलोफेज स्टेज में देखें सेल का कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम यहाँ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए थे एनाफेज में, हाफ नीचे की तरफ, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? हाफ क्रोमोसोम ऊपर पहुँच जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम नीचे पहुँच जाते हैं। जो ही ये क्रोमोसोम ऊपर पहुँच जाते हैं वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो रीअपियर होना शुरू हो जाता है। जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाता है वहाँ वापस स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अपियर होते हैं वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपियर होता है, रीअपियर होता है, वहाँ पे वापस स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं। एज ए रिज़ल्ट टीलोफेज स्टेज में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं इस फेज़ के अंदर? न्यूक्लियस दो जो सेट है क्रोमोसोम का वो अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम ये एक पोल में, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल में, और इस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने इन 4 फेजेस को डिस्कस किया है। इन 4 फेजेस के अंदर वाज़े तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस, देखिए प्रो फेज में सिर्फ एक न्यूक्लियस है हमारे पास, और जब ये एक न्यूक्लियस एना फेज में आके 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस का प्लूरल जो है वो न्यूक्लियाई है, इनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। 2 न्यूक्लियाई यानी प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियाई कहते हैं। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, यहाँ आके क्या हो जाता है? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, यानी न्यूक्लियस का जो तकसीम है वो कंप्लीट हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है इससे आगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एनाफेज स्टेज में पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है, और ये हमारे पास इसको हम मिड टीलोफेज भी कहते हैं। ठीक है, मिड टीलोफेज या टीलोफेज। मिड टीलोफेज के बाद जो लेट टीलोफेज है, ये जो चेंजेस है दोनों हो रही हैं कहाँ पे? टीलोफेज स्टेज के अंदर। अब ये साइटोप्लाज्म जहाँ पे सेंटर में श्रिंक होना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल ऐसा क्या हो जाता है? इतना श्रिंक हो जाता है कि 2 पॉइंट आपस में कॉन्टैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे साइटोप्लाज्म इस पॉइंट पे टूट जाता है, जो श्रिंक हो रहा है पॉइंट। इसी पॉइंट पे देखिए हाफ क्रोमोसोम ऊपर है, हाफ नीचे है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है ख़त्म, डिसअपियर होना शुरू हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर होना शुरू हो गया है। टीलोफेज के लास्ट में आके कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, सेंट्रियोल रिड्यूस हो जाते हैं, सेल के एक किनारे में जाके स्टे करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट फाइनली साइटोप्लाज्म भी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट सेल कर जाता है। एक पॉइंट से साइटोप्लाज्म हाफ सेल एक तरफ आ जाता है, हाफ सेल दूसरी तरफ आ जाता है, साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को
इस फिनोमेना को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जब स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है, साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में टूट जाता है, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है, यानी एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहे जो कि पेरेंट सेल में थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हमारे पास देखे 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम थे, और लास्ट में जो डॉटर सेल हमारे पास आ गए उसमें भी 4 क्रोमोसोम आ गए। एज ए रिज़ल्ट एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और दोनों हिस्सों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहे जो कि पेरेंट सेल में हैं। इसको हम कहते हैं माइटोसिस। एक मरतबा इसको समराइज़ करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है। सेल साइकिल के अंदर बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइटोसिस मियोसिस में। माइटोसिस को सबसे पहले वेल्डर फ्लेमिंग नामी साइंसदान ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को हमने मजीद 4 फेजेस में डिवाइड किया था, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। प्रोफेज में क्रोमोसोम क्या हुए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आके अरेंज हो गए, आइडेंटिकल हो गए, कंडेंस फॉर्म में आए और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें नज़र आने लगे। आइडेंटिकल क्रोमोसोम बंच फॉर्म से निकलकर आइडेंटिकल फॉर्म में। इसके बाद मेटाफेज में आके एक इक्वेटोरियल प्लेट में जो है वो अरेंज हो गए। एनाफेज में आके जो इक्वेटोरियल प्लेट में जो स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच थे वो इनको खींचकर हाफ को एक साइड में लेकर गए, हाफ को दूसरे साइड में लेकर आए। इसके नतीजे में जब हाफ सेट एक साइड में पहुँचे, हाफ सेट एक साइड में पहुँचे क्रोमोसोम के, तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिसअपीयर होना शुरू हो गए और न्यूक्लियो यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म भी एक पॉइंट से श्रिंक होना शुरू हो गया और साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो एक सेल से 2 डॉटर सेल बन गए और इन 2 डॉटर सेल में सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहे जो कि माइटोसिस में था। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इज नोन एज माइटोसिस। क्लियर है? इस टॉपिक को, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। माइटोसिस, उसकी कंटेंट जो है वो माइटोसिस, फिर इसके बाद उसकी डेफिनेशन, फिर मेन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आपके पास 2 टाइप के होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर इसके बाद मजीद सब फेजेस कैरियोकाइनेसिस के एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस तक इसको आप कंप्लीटली रेडी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।